जी, ज़ैबन सज़ीवी आपसे मुखातिब हूँ और आज इसी मौजू पर आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। तो जहाँ सलात या नमाज जो है वो अरकान इस्लाम में सबसे ज़्यादा नमाज की ताकीद आई है। बार बार ताकीद आई है, कुरान मजीद में बार बार कहा गया है। इसके लिए मुसलमान और काफिर में फ़र्क पैदा करने वाली तुम में नमाज ही है। नमाज के इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद बहुत से हैं, जिनकी वजह से इंसान मादी और रूहानी मसरतों से हमकिनार होता है। नमाज की वजह से ही हजूर का इरशाद है कि दरअसल नमाज इस्लाम का अव्वलीन रुकन है, इसीलिए कहा गया है कि नमाज कायम करो। ठीक है, तो फ़र्ज़ नमाज पंचगाना यानी 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई और उनके औकात और तादाद रकात कितनी हैं वो तो वैसे तो हमारे तमाम लोग जानते ही हैं, और कुछ अगर नहीं भी जानते तो वो हम देख भी लेते हैं, फिर देख कर पढ़ लेते हैं अगर भूल चूक हो जाती है तो। लेकिन हमारे एक मज़मून की शक्ल में, ये एक मकाले की शक्ल में मैं अपने बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, और अपने बुज़ुर्गों तक भी, अपने बड़ों तक भी, और ख़ुद अपने लिए भी अपनी मालूमात में बेहतरी लाने के लिए और उसको याद दहानी के लिए, याददाश्त को दोबारा से ताज़ा करने के लिए भी मैं इन मौज़ूआत पर बातचीत करती हूँ। तो फ़जर की नमाज़, जैसा कि हम सबको पता है कि फ़जर की नमाज़ सुबह सादिक से आफ़ताब निकलने तक इंतहाई वक्त है उसका। आफ़ताब निकलने तक सुबह सादिक के वक्त जो है फ़जर की नमाज़ का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से आफ़ताब निकलने तक, यानी आफ़ताब नहीं निकलने देना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें जो है 2 सुन्नतें मौक़ूदा हैं और 2 फ़र्ज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, तादाद रकात की जो है ये है। ज़ोहर की जो नमाज है वो ज़वाल यानी आफ़ताब ढलने के बाद, ठीक है, ज़वाल का यानी आफ़ताब ढलने के बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त, और हर चीज़ का साया असली के अलावा 2 मिसल साया होने तक, 2 मिसल साया होने तक, हर चीज़ का साया असली के अलावा 2 मिसल साया होने तक इसका वक्त रहता है। ज़ोहर की नमाज का ज़वाल यानी आफ़ताब ढलने के बाद यानी सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है इब्तिदा का वक्त, और इंतहा का वक्त है कि हर चीज़ का साया असली के अलावा 2 मिसल साया हो जाए। और इसकी जो सुन्नतें हैं वो 4 मौक़ूदा हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, 2 मौक़ूदा हैं, 2 नफल हैं। ठीक है, तो इसी तरह से असर की नमाज का वक्त जो है असल साए के अलावा 2 मिसल साए से शुरू हो जाता है, यानी वो जब वो वक्त ख़त्म हो रहा है ज़ोहर का, उस वक्त से वो वक्त शुरू हो जाता है आपका असर का, और ग़ुरूब आफ़ताब तक, जब तक आपका सूरज डूब नहीं जाता तब तक आप असर की नमाज का इंतहाई वक्त है। ठीक है, ग़ुरूब आफ़ताब तक। और इसमें 4 गैर मौक़ूदा सुन्नतें, 4 फ़र्ज़ हैं, और 4 गैर मौक़ूदा सुन्नतें, 4 फ़र्ज़ हैं। ठीक है, और इसके बाद मग़रिब का वक्त जो शुरू हो जाता है वो ग़ुरूब आफ़ताब से, जब आफ़ताब डूब जाता है आपका तो मग़रिब का वक्त शुरू होता है। ये इब्तिदाई वक्त जो है वो यहाँ से शुरू हो गई है। अब शफ़क़ गायब होने तक, जब तक शफ़क़ आपके यहाँ है तब तक आप उसे अदा करते हैं, लेकिन मग़रिब की नमाज का वक्त जो है उसमें हम बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। अज़ान सुनते के साथ ही हमें फ़ौरी तौर पर मग़रिब की नमाज के लिए खड़ा होना पड़ता है, उसमें हमारे पास मोहलत नहीं है, क्योंकि जो बात इंतहाई वक्त शफ़क़ गायब होने की बताई गई है तो शफ़क़ तो गायब हो ही जाता है जब ग़ुरूब आफ़ताब होता है। तो ठीक है, तो इसमें जो ये मग़रिब का वक्त है ये आपको मैंने बता दिया कि इब्तिदाई वक्त क्या है और इंतहाई वक्त क्या है। इसमें 3 फ़र्ज़ हैं मग़रिब में, 2 मौक़ूदा हैं और 2 नफल हैं। ठीक है, और इस तरह इशा की फिर नमाज जो होती है शफ़क़ गायब होने के बाद से, यानी जब अंधेरा फैलने लगता है, शफ़क़ गायब हो जाती है, सूरज डूब जाता है, शफ़क़ गायब हो जाती है, वो इब्तिदाई वक्त है अब इशा का शुरू होने का। और सुबह सादिक तक, यानी फ़जर की नमाज से पहले पहले सुबह सादिक तक आप इशा की नमाज अदा करते हैं, यानी इंतहाई वक्त ये रखा गया है। लेकिन अव्वल तो यही है कि नमाज होती है तो फिर हम नमाज के लिए, इशा की नमाज के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद वितर भी वितर है, नफल है, वो भी आप रात की नमाज में, तहज्जुद है, वो भी सब रात को आप पढ़ते हैं। ठीक है, सुबह सादिक से पहले पहले फिर वो आपको फ़जर की नमाज से पहले पहले आपको अदा करने पड़ते हैं। तो इसमें ईशा में जो है 4 सुन्नतें गैर मौक़ूदा, 4 फ़र्ज़ हैं, और 2 सुन्नतें मौक़ूदा और 2 नफल आपके इसमें ये जो इशा की नमाज है। फिर 3 वाजिब हैं और वितर हैं, और इस तरह से जो फिर वितर में आपका जब शामिल करते हैं इशा के बाद, तो आखिरी शब तक ऐसा शख्स जो मौखर कर सकता है तो फिर उसको 2 नफल आपको पढ़ने पड़ते हैं, और जिसे जागने पर पूरा एतमाद हो तो फिर 2 नफल, 2 सुन्नत,
आप 2 नफल उसमें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे जागने पर पूरा एतमाद हो तो वो जो है अपना उसे 2 नफल अपने ईशा के बाद, तो 3 वितर। वितर तो वो है जो आपने उस वक्त पढ़े अपनी ईशा की नमाज़ के बाद आप पढ़ते हैं, जो आपको अब तो लोग मिलाकर ईशा की नमाज़ के साथ ही 3 वितर जो है वो पढ़ लिए जाते हैं, जो वाजिब हैं 3 वितर। और फिर वितर जो है ईशा के बाद ही पढ़े जाते हैं, और आखिरी शब तक यानी इब्तिदा का वक्त वितर का शुरू हो जाता है ईशा के बाद, और इंतहाई वक्त जो है वितर का आखिरी शब तक ऐसा शख्स मौखर कर सकता है जिसको जागने पर अपना पूरा एतमाद हो। यानी ऐसा ना हो कि आप सोचें कि मैं वितर बाद में पढ़ लूँगा, और लेकिन ये कि आप जाग ना सकें और फिर ना पढ़ सकें, तो इसलिए बेहतर है कि उसे आप वितर को पहले ही पढ़ लें। यही आखिरी शब तक तो पढ़ना है उसे, लेकिन ऐसा ना हो कि आखिरी शब तक आपकी आँख लग जाए और फिर आँख ना खुले, तो इसलिए फिर आप वितर पहले पढ़ लें तो ज़्यादा मुनासिब होता है। अच्छा, और जो है वो ईशा की नमाज में जो है फिर इसी तरह से 17 रकातें ईशा की नमाज की हैं, जैसा कि आपके इल्म में है ही। ठीक है, 17 रकातें जिसमें वो शामिल हो जाती है, फितर भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है ना। बेशक फितर को भी आपने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से जुम्मे की नमाज़ है आपकी, फिर ईदीन की नमाज़ जो है बाद तलुए आफ्ताब और ज़वाल आफ्ताब तक। तो बहरहाल ये जो है वो ईद की नमाज़ जो है वो तो फिर आपको अंदाज़ा है ही कि तुलुए आफ्ताब के बाद तुलुए आफ्ताब ईद की नमाज का वक्त शुरू होता है, और ज़वाल आफ्ताब तक जो है वो रहता है। लेकिन बहरहाल हम उसे इंतहाई वक्त बता रहे हैं, लेकिन कोशिश तो वही होती है कि जब नमाज का वक्त आ गया है और आपने इसी वक्त नमाज अदा करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अब शराइत नमाज क्या है, बड़े लंबे मौजू है ये, और थकावट भी बहुत हो रही है। शर्त के मायने हैं अलामत के, यानी इस्तिलाह में शर्त इसे कहते हैं जैसे कोई जो है कोई ऐसी बात जो ज़रूरी हो जाती है, जैसे सिफ़त नमाज से मुराद फ़र्ज़, वाजिब और वाजिब शुदा मुस्तहबात नमाज हैं। शराइत नमाज 7 हैं, इनमें से एक भी छूट जाए तो नमाज नहीं होगी। याद रखिएगा, जिस्म का नजासत हकीकी और हुक्मी से पाक होना, अगर इनमें से कोई ये जो है ये सारी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए आपकी, तब आपकी शराइत नमाज की 7 हैं। ये अगर ये लाजमी होनी चाहिए, अगर ये नहीं होंगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। जिस्म का नजासत हकीकी और हुक्मी से पाक रहे, कपड़ों का नजासत से पाक होना, नमाज की जगह का पाक होना, सतर औरत यानी औरत का पाक होना, और मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटनों के नीचे तक छुपाना, और औरत का जो है सतर को ढांपना जो है, मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटनों के पहुँचे तक यानी छुपाना, और औरत के लिए सिवाय चेहरा और दोनों हथेली और दोनों पाँव के सर से पैर तक छुपाना फ़र्ज़ है। और इस्तकबाल किबला यानी किबले की तरफ मुंह होना, नियत नमाज करना, और वक्त नमाज के औकात में नमाज पढ़ना, यानी जो औकात मुकर्रर कर दिए गए, पहले मैंने आपको औकात ही बताए हैं ताकि आप जब नमाज़ पढ़ें तो आपको पता हो कि किन औकात में आपको नमाज़ अदा करनी है, ठीक है। तो ये नमाज की 7 शराइत थी। अब मैं बार बार रिवीजन नहीं करूँगी, दोहराऊँगी नहीं बार बार, इसलिए कि वो वक्त जो है वो आप मज़मून बार बार रिवर्स करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर अरकान फ़राइज़ 6 हैं, इनमें से अगर कोई रुकन छूट जाए तो नमाज नहीं होगी। तकबीर तहरीमा, लेकिन अल्लाह के अलिफ को ना खींचे वरना वो कलमा इस्तक़फ़ामिया हो जाएगा। क़याम, ऐसा सीधा खड़ा होना कि हाथ छोड़ दे तो घुटनों तक ना पहुँचे, गोया बिल्कुल सीधा खड़ा होना। फिर क़रत, फिर रुकू यानी इस कदर झुकना कि दोनों हाथ फैला दें तो ज़ानों पकड़े हुए हों वरना रुकू ना होगा। बैठकर रुकू करने की सूरत में पेशानी ज़ानों के मुकाबिल में हो। 2 सजदे यानी नाक की पेशानी और दोनों पाँव की उंगलियां ज़मीन पर टिके हुए हों। अगर एक उंगली भी टिकी हुई होगी तो सजदा ही ना होगा। क़ादा आखिर यानी आप जब अत्तहियात पढ़ने के की मिक़दार के बराबर बैठना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी आपकी अरकान फ़राइज़ में शामिल थे 6, और आपकी शराइत नमाज में 7 चीज़ें शामिल थी। अब तशरीहात नमाज की दोबारा से मैं तशरीहात करती हूँ शराइत नमाज के एतबार से, कि जिस्म का नजासत से पाक हो, जिस्म और जगह नजासत से पाक हो,
जो हकीकी निजासत है, ये हकीमी हुक्मी है, उनसे पाक होना चाहिए, जिनके हुक्म वो दे दिए गए हैं। और जिस चीज़ पर नमाज़ पढ़ी जा रही है उसकी दूसरी जानिब नापाक हो, जैसे लकड़ी का तख्ता, पत्थर या बिछी हुई ईंटें, इस किस्म की कोई सख्त चीज़ हो, चुनाचा जिस जानिब नमाज़ पढ़ी है अगर वो पाक है तो नमाज़ हो जाएगी, चाहे दूसरी जानिब नापाक ही क्यों ना हो। तभी हम मसल्ला बिछा लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ज़मीन या पत्थर या ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर जो है वो हम नीचे का समत ख़राब हो सकती है, लेकिन ऊपर की समत बिल्कुल साफ़ सुथरी है, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम मसल्ला बिछा लेते हैं, तो तब भी जो है हमारा मसल्ला पाक साफ़ होता है, तो हम उस पर नमाज़ अदा करते हैं। तो अगर आपके पहने हुए कपड़े जो अगर पतले कपड़े पर किसी ने नमाज़ पढ़ी और उसका दूसरा रुख नहीं, अगर आपने नमाज़ पढ़ी और इसका दूसरा रुख नापाक हो तो नमाज दुरुस्त। अगर हाँ, जैसे मसल्ला तो हम बिछाते हैं ना, मसल्ला तो ज़रा मोटा होता है, तो अगर मसल्ले के नीचे जो है वो नापाकी है या कुछ है तो मसल्ला मोटा है, लेकिन अगर आपने पतला कपड़ा बिछा लिया और जो जिस जगह बिछाया है और उसका जो दूसरा रुख नापाक था, यानी ऊपर का तो पाक है ज़मीन का उस जगह का, लेकिन उसके नीचे किसी जगह पत्थर रखे हुए हैं या लकड़ी का तख्ता रखा हुआ, उसका निचला हिस्सा नापाक है। लेकिन अगर आपने पतला कपड़ा बिछाया हुआ है तो फिर उस सूरत में आपकी नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी, नापाकी होगी। अगर दूसरे रुख पर भी नापाकी है तो अगर दोहरा कपड़ा हो और उधर वाला पाक और नीचे वाला नापाक हो, ये दोनों आपस में सिले हुए ना हो और ऊपर वाला इतना मोटा हो कि नीचे वाले की निजासत की बू या रंग वगैरह मालूम ना होता हो, तो नमाज़ जायज़ हो जाएगी। ठीक है, तो मोटा कपड़ा मसल्ला ही ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर जगह मसल्ला नहीं होता, मज़दूर है, उसके पास नहीं है, वो ज़मीन पर पड़ रहा है, तो ये उसके लिए भी असूल बताए गए हैं। अगर कपड़े के दोनों जो हैं वो तहें सिली हुई हैं और एहतियातन इस पर नमाज ना पढ़ी जाए, मतलब अगर तहें सिली हुई नहीं है और पतला सा कपड़ा है तो फिर एहतियातन नमाज ना पढ़ें ऐसी जगह पर जहाँ आप समझते हैं कि दूसरी तरफ नापाकी होगी और कपड़े पर भी आ जाएगी, तो फिर आप के लिए वो जगह नापाक हो जाएगी। पाक ज़मीन या कपड़े या फ़र्श या तख्ते पर कपड़ा बिछाया और कपड़े के में नीचे की निजासत की बू या रंग ज़ाहिर ना हो तो इस कपड़े पर नमाज जायज़ है, लेकिन नीचे की बू या गंदगी कपड़े पर आ रही है तो फिर आपकी नमाज जायज़ नहीं है। सतर, अगर सतर का चौथाई हिस्सा बग़ैर कसद के नमाज में खुल जाए और इतनी देर खुला रहे जितनी देर में 3 मरतबा तस्बीह कही जा सकती है, तो नमाज टूट जाएगी। और अगर खुलते ही ढाँक ली जाए तो नहीं टूटेगी। तो बहरहाल ये यही है कि नमाज के लिए जो हमें हुक्म है कि सतर ढकी हुई होनी चाहिए और किस तरह से कवर होना चाहिए औरत के लिए भी और मर्द के लिए तो खैर अलग से तरीका बताया गया है। तो आपने फ़ौरन जो है वो ढक लेना है, अगर खुल गया है तो फ़ौरी तौर पर उसे ढक लें। इस्तकबाल किबला, अगर किसी ऐसी जगह हो कि किबले का पता ना चल रहा हो तो उसे चाहिए कि पहले खूब गौर कर ले, फिर जिस तरफ किबला होने का यकीन है इस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ ले। नमाज के बाद सही किबले की सिर्फ मालूम हो जाए तो नमाज़ लौटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गौर किए बगैर नमाज़ पढ़ी है तो नमाज नहीं होगी, यानी पहले गौर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या इधर हो सकता है किबला, या इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है। लेकिन अगर फिर यकीन ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी आपको अगर दिल जहाँ गवाही दे तो वह नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर वो बताने वाला भी ना हो तो आपकी नमाज़ हो जाएगी, लेकिन बाद में पता चले कि वहाँ किबला नहीं था, दूसरी सम था, तो बहरहाल आपकी नमाज़ हो जाएगी। अच्छा, जिस किस्म की नमाज़ आप पढ़ रहे हैं उसकी दिल में नीयत करना काफ़ी है। अगर मुक्तदी है तो इमाम की इक्तदा करने की नीयत करे। नीयत का ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुस्तहब है। सुन्नत, नफल या तरावी की सिर्फ नीयत करना भी काफ़ी है। फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों का नाम लेना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। वक्त मुकर्ररा औक़ात से पहले नमाज़ पढ़ी जाए तो अदा ना होगी, इस तरह वक्त के बाद पढ़ी जाए तो भी अदा नहीं होगी, याद रखिएगा। और फिर तशरीहात, अगर हम अरकान नमाज की बात करें तो इनकी अगर हम तशरीहात करें तो वो इस तरह से होंगी कि अगर इनमें से कोई रुकन छूट जाए तो नमाज नहीं होगी। वो कौन कौन से रुकन हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तकबीर तहरीमा के वक्त झुक ना जाए बल्कि सीधा खड़ा हो हुक्म है। और क़याम क्या है? क़याम यानी फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों में इस कदर खड़ा होना फ़र्ज़ है जिस कदर फ़र्ज़ क़रात पढ़ी जाए। ठीक है, क़याम के वक्त दौरान में बीमारी या दुश्मनी के खौफ या किसी उज़र से खड़ा ना हो सके तो बैठकर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज अदा करे। नफल नमाज बग़ैर उज़र के भी बैठकर पढ़ी जा सकती है। ठीक है, और क़रात नमाज में कम से कम एक बड़ी आयत, 3 छोटी आयत याद रहे। सूरह फातिहा वाजिब है। फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और नमाज वितर और सुन्नत और नवाफिल की तमाम रकातों में सूरत फातिहा के बाद ज़म सूरत करना यानी एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना वाजिब है। और जहर यानी आवाज़ से पढ़ने का अदना दर्जा यह है कि पढ़ने वाले की आवाज़ पास वाले शख्स के कान में पहुंच सके। और खफ़ी यानी आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा यह है कि अपनी आवाज़ अपने कान में पहुँचे। ठीक है, तो ये जो है रुकू, फिर रुकू क्या है? इसका सुन्नत का तरीका ये है कि सर और कमर दोनों बराबर रहें, इस तरह के हाथ कमान की
तानत की तरह तने हुए हों और कमर कमान की तरह हो जाए और पीठ ऐसे बराबर हो जाए कि इस पर पानी का भरा हुआ प्याला रखा जाए तो इसमें से पानी ना गिरे। हाथ पसलियों से अलहदा रहें और घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लें। सजदा, सजदे के दौरान नाक और पेशानी दोनों ज़मीन पर रखनी चाहिए। नाक और पेशानी दोनों ज़मीन पर रखनी चाहिए, वरना सजदा ना होगा। अगर बिला उज़र सिर्फ पेशानी से सजदा किया तो वो सजदा ही ना होगा। हुक्म है, ठीक है। अगर पेशानी और नाक पर ज़ख़म हो तो सजदे का इरशाद यानी गर्दन झुका लेना काफ़ी है। देखिए हमारा तो मज़हब जो है वो नेचुरल मज़हब है। अगर आप ज़ख्मी हैं तो फिर नहीं रख पा रहे हैं तो वो कोई मसला नहीं है, उसके लिए हुक्म है। अगर पेशानी और नाक पर ज़ख़म हो तो सजदे का इरशाद यानी गर्दन झुका लेना काफ़ी है। अगर कदमों की जगह से सजदे की जगह 12 उंगल तक ऊंची है तो सजदा हो जाएगा। अगर 12 उंगल से ज़्यादा ऊंची है तो सजदा नहीं होगा, याद रखिएगा। हरी और खुश्क घास और धुनी हुई और बेधुनी हुई रुई और फर्श और तकिया और तय किए हुए कपड़े पर अगर पेशानी टिक जाए और ये चीज़ें पेशानी के वज़न से दब ना जाएं तो सजदा जायज़ होगा, वरना ना होगा। तो मतलब ऐसी चीज़ें कि वो चीज़ दब रही है तो सजदा आपका नहीं होगा। सजदा दब ना जाए तो सजदा जायज़ है और अगर वो दब जाती हैं तो सजदा जायज़ नहीं होगा। घास, रुई, गल्ला वगैरह बोरियों में भरा हुआ हो और वो सख्त हो तो उन पर सजदा जायज़ है, और वरना नहीं। गर्ज जिस चीज़ पर पेशानी टिक ना जाए और जो वो चीज़ पेशानी रखने के बाद दब ना जाए तो उस पर सजदा जायज़ है, यानी सख्त चीज़ हो ताकि वो चीज़ दबे नहीं, ठीक है। तो नाक का सिर्फ सिरा रखने से सजदा नहीं होता, बल्कि नाक जहाँ तक सख्त है ज़मीन पर रखनी चाहिए। और आखिर में जब आप बैठते हैं तो इतनी मिक़दार में बैठना फ़र्ज़ है जितनी मिक़दार में आप जो है वो अत्तेहाद जो है पूरी पढ़ लेते हैं, तो उतनी देर तक बैठना जायज़ है। अच्छा, वाजिबात नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब में आ जाएगा। वाजिबात नमाज में सूरह फातिहा पढ़नी है। फ़र्ज़ों की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद ज़म सूरत करनी है, या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ लीजिए। फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकातों में सूरह फातिहा पढ़ना, लेकिन वाजिब और सुन्नत और नफल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना। सूरह फातिहा को ज़म सूरत से पहले पढ़ना। तरतीब अरकान नमाज यानी क़रात को रुकू और सजदे में तरतीब से कायम करना, और कौमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान में सीधा बैठना, और तादील अरकान यानी रुकू, सजदा, कौमा और जलसा में बक़द्र सुबहान अल्लाह ठहरना, और क़ादा उला यानी 3 या 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद अत्तेहाद पढ़ने की मिक़दार के बराबर बैठना, और दोनों क़ादों में यानी अत्तेहाद पढ़ना। इमाम को नमाज फ़जर, मग़रिब, इशा, जुम्मा, ईदीन की तरावी और माह रमज़ान में वितरों में और बिलजहर यानी आवाज़ से क़रात करना। अलबत्ता तन्हा वितर पढ़ने वाला क़रात आहिस्ता करे। बाकी नमाज़ों में क़रात सरी यानी आहिस्ता पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जब कहते हैं नमाज़ ख़त्म करते हैं, ये कहना लाजमी है। सलाम करके सलाम करते हुए दोनों तरफ गर्दन का मुँह करना, दाएं और बाएं, ये आपने लाजमी है, तब आप नमाज़ ख़त्म करेंगे। नमाज वितर की तीसरी रकात में दुआए कनूत के लिए तकबीर कहना, वितर में दुआए कनूत पढ़ना, मुक़्तदी का खामोश खड़ा होना, मुक़्तदी को इमाम की इक्तिदा करना, सजदा तिलावत करना, ईद उल फितर में 6 तकबीरें कहना, ये सब वाजिबातें नमाज में शामिल हैं। अच्छा, हुक्म क्या है वाजिबात नमाज का? अदा करना ज़रूरी है। अगर एक या एक से ज़ायद भूल जाए तो सजदा सहव करें और नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और भूलने की वाजिब का छूटने पर सजदा सहव ना किया तो नमाज का लौटाना वाजिब हो जाएगा। अगर किसी ने सजदा सहव किया और ना दोबारा नमाज पढ़ी तो वह गुनाहगार और फासिक कहलाएगा, ठीक है। अगर एक रकात में मुकर्रर फ़ेल ये हैं 2 सजदे, अगर किसी ने दूसरा सजदा छोड़ दिया और दूसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी। 2 सजदे करते हैं ना, एक अगर रह गया आपका तो फिर फासिद नमाज हो जाएगी, बल्कि नाकिस हो जाएगी। अलबत्ता गैर मुकर्रर फ़ेल में मसलन रुकू क़याम में तरतीब फ़र्ज़ है, इसकी तरक करने से नमाज नहीं होती। नमाज की सुन्नतें क्या क्या हैं? तर्क सुन्नत से न नमाज टूटती है, न सजदा सहव लाजिम होता है, ठीक है। तकबीर तहरीमा से पहले दोनों हाथों का कानों तक उठाना,
ये नमाज की सुन्नतें हैं। तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ की उंगलियां खुली और किबला रुख रखना। तकबीर तहरीमा के वक्त सर को न झुकाना। इमाम का तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज़ से और बकिया तमाम तकबीर बकदर ज़रूरत बुलंद आवाज़ से कहना। नाफ के ऊपर सीधे हाथ को बाएं हाथ पर बांधना। सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक आहिस्ता पढ़ना। ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आहिस्ता पढ़ना। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता पढ़ना। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना और जो है सुन्नत के मुताबिक करत करना और जो है इंतकाली तकबीरात कहना, यानी रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहना। रुकू और सजदों में 3-3 बार तस्बीह पढ़ना। रुकू में और सर और पीठ को एक सीध में बराबर रखना और दोनों घुटनों को हाथों की कुशादा उंगलियों से पकड़ना। कौमा की वक्त इमाम का समीउल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी का रब्बना हम्द और तन्हा नमाज पढ़ने वाले का दोनों का कहना जो है वो नमाज की सुन्नतों में शामिल है। सजदे में जाते वक्त पहले दोनों घुटनों को, फिर दोनों हाथों को, फिर पेशानी को ज़मीन पर रखना। पहले देखिए सजदे में जाते पहले दोनों घुटनों को, फिर दोनों हाथों को, फिर पेशानी को ज़मीन पर रखना और हाथों की उंगलियां मिली हुई किबला रुख रखना। ठीक है। जलसा और तशहुद में बाएं पाँव बिछाकर इस पर बैठना। सीधे पाँव को इस तरह खड़ा रखना कि उसकी उंगलियों के सिरे किबले की तरफ रहें और दोनों हाथ रानों पर रखना। अत्तेहाद में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त जो है यानी शहादत की उंगली का उठाना और इल्लल्लाह कहते वक्त उंगली का झुका देना। आखिर में अत्तहियात तक दरमियानी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाए रखना। ठीक है। कभी कभी से जो है वो बच्चे जो है बताते हैं और एक दूसरे को हमारे आपस में नमाज़ से जो है वो समझा रहे होते हैं एक दूसरे को। क़ादा आखिर में अत्तिहाद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना और दरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ना। पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सलाम फेरना। हर जलसा और तशहुद में दोनों हाथ रानों पर रखना। सलाम फेरते वक्त इमाम का फ़रिश्ता और मुक़्तदियों की नियत करना। इमाम को दूसरा सलाम पहले सलाम से पस्त करना चाहिए। तो ये 24 सुन्नतें हैं जिनसे तर्क सुन्नत से नमाज टूटती है और ना सजदा सहू लाजिम आता है। लेकिन ये सुन्नतें हैं और इन सब सुन्नतों पर अमल करना लाजमी है और कोशिश करनी चाहिए कि सब आपको पूरी तरह से आती हों। अगर कहीं कोई गलती हो रही हो तो उन्हें बार बार पढ़कर आप उन्हें दुरुस्त कर लें या अपने किसी बड़े से पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मुफ़्सिदात नमाज क्या है? वो कौन कौन से अमूर हैं जिनसे हमारी नमाज टूट जाती है? कसदन या भूले से बात कर लेना, नमाज में आह या उफ़ करना या छींक का जवाब या सलाम का जवाब कहना, खुशखबरी पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना या इस तरह का कोई भी रंज पर कोई लफ्ज़ जुमला कह देना। यानी सब नमाज के दौरान आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे ना। ये तो बात तय है, हम सबको पता है। सारे अमूर से नमाज टूट जाती है। नमाज से बाहर वाले की दुआ पर आमीन कहना। गर्ज कोई कलमा जो नमाज के अलावा हो अदा ना करे। अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को कुरान की गलती बताना। कुरान मजीद देख कर पढ़ना। अमल कसीर करना, यानी ऐसा करना जिसको देखकर कोई ना समझे कि ये नमाज में नहीं है। कसदन या भूले से खाना पीना। दो सफ़ों के मकदार चलना, इन सफ़ों के दरमियान में चलना। सतर खुल जाने पर एक आसन की मकदार तक छुपाना और नापाक जगह सजदा करना। बिलाउज़र किबले की तरफ से सीना फेर लेना। दुआएं ऐसी चीज़ें मांगना जो इंसान से मांगी जा सकती हैं। दुआ में ऐसी चीज़ें मांगना जो इंसान से मांगी जा सकती हैं। आप अल्लाह ताला से मांग रहे मतलब आपने अगर किसी का दिल दुखाया तो माफ़ी उसी से मांगे ना। अल्लाह से तो खैर मांगेंगे ही मांगेंगे। दर्द या बीमारी या रंज से ऐसा रोना के हरूफ ज़ाहिर हों। बालिग़ आदमी का नमाज में कहका मारकर हंसना। इमाम के आगे बढ़ना। करत को रागनी के अंदाज से पढ़ना। ये सब जो है गलत हैं नमाज में और इनसे सारे अमूर से नमाज टूट जाती है। याद रखिएगा ये बातें। और आदाब क्या क्या हैं हमारे नमाज के, यानी सही अमूर कौन कौन से या सही आदाब क्या हैं? क़याम की हालत में सजदे की जगह रुकू में कदमों के पीठ पर और जलसा और कदम में अपने गिरद पर अपनी गोद पर और सलाम के वक्त अपने मूंढों पर नज़र रखना। ठीक है। जमाई के वक्त मुमकिन हद तक मुंह बंद रखना। तकबीर तहरीमा के वक्त हथेलियों को आस्तीनों से निकालना। हत्तुल वसी खांसी को रोकना। मौज़न जब तकबीर में हिया अल फ़लाह कहे तो नमाज के लिए खड़े हो जाना। जब मौज़न अकामत में कद अकामत अस्सलात कहे तो इमाम का नमाज शुरू कर देना। तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ कानों तक उठाए। औरत हाथ मूंढों तक उठाकर सीने पर बांधे। अगर किसी ने तकबीर तहरीमा के वक्त अल्लाह अकबर के बजाय सुबहान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहा या खुदाए बुज़ुर्ग
अच्छा, या फ़ारसी में खुदाए बुज़ुर्ग सुन्नत कहकर रकत बाँधी तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। जिस तरह ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह के बजाय फ़ारसी में बनाम खुदा कह दे तो ज़बे जायज़ हो जाता है। तो इस तरह से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ताऊज़ में जो है मसबूक कहे और मुक्तदी ना कहे। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये नमाज के आदाब में शामिल थी। कुछ नमाज की ऐसी चीज़ें थी जो जिससे नमाज आपकी टूट जाती है, और कुछ नमाज की सुन्नतें थी। कुछ मकरूहात नमाज भी हैं जिनके बारे में भी मैं आपको ज़रूर जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्योंकि वक्त कम रह गया है। नमाज में कपड़ों के दोनों किनारे लटकाना ये मकरूहात नमाज है। मसलन चादर सर पर डालकर इसके दोनों किनारे लटका देना, चोगा या शेरवानी, कोट या कुर्ते की आस्तीन पर हाथ न डालकर अपने मूंढों पर डाल लेना, मिट्टी या पानी से बचाने के लिए कपड़ों को समेट लेना, इस तरह स्त्री महफूज रखने के लिए कपड़ों को बचाना, कपड़ों या बदन से खेलना, ये सब मकरूहात नमाज है। ऐसे मामूली कपड़ों से नमाज़ पढ़ना जिन्हें आम मजमे में पहन कर नहीं आप जाते, यानी गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए भी साफ़ कपड़े होने चाहिए। नमाज के दौरान मुंह में कोई ऐसी चीज़ रखना जिससे कुरान पढ़ने में रुकावट होती हो। अगर कुरान पढ़ने में रुकावट हो तो नमाज ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपने अब तो रखनी ही नहीं है, कौन सी चीज़ रखेंगे आप? कोई भी चीज़ मुंह में नहीं रखेंगे। ये सब मकरूहात नमाज है। सुस्ती और लापरवाही से नंगे सर नमाज़ पढ़ना, और वॉशरूम की हाजत हो तो उस हालत में नमाज़ पढ़ना ये भी मकरूह है। बालों को जमा करके सर पे जूड़ा बांधना मकरूह है। सजदा करने के लिए कंकरियों को एक ही रकत में एक मरतबा से ज़्यादा हटाना, कंजरियों को एक ही रकत में एक मरतबा से ज़्यादा हटाना, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में की उंगलियों में डालना, उंगलियां चटखाना, कमर या कुल्हे पे हाथ रखना, किबले की तरफ से मुँह फेर कर इधर उधर देखना, बिला उज़र आलती पालती मार कर बैठना, हथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना, ऐसे आदमी की तरफ नमाज़ पढ़ना जो नमाजी की तरफ मुँह करके बैठा हुआ हो, आँख बंद करके नमाज़ पढ़ना, कसदन जमाई लेना या जमाई आई भी हो तो ना रोकना, इमाम का महराब के अंदर खड़े होना और अगर इमाम के कदम महराब के बाहर हो तो मकरूह है। इमाम का तन्हा ऊँचे मकाम पर खड़ा होना, अगर कुछ मुक्तदी भी उसके साथ हों तो मज़ायका नहीं है। अगली सफ़ में जगह होने के बावजूद पिछली सफ़ में अकेले खड़ा होना, जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना, ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना कि नमाजी के सामने या सर पर दाएं बाएं सजदे की जगह तस्वीर हो, आयतें या तस्बीहां उंगलियों पर शुमार करना, चादर या कपड़ा इस तरह लपेट कर पढ़ना कि जल्द निकल ना सके, अंगड़ाई लेना अमामा के बीच या टोपी पर सजदा करना, खिलाफ सुन्नत नमाज में कोई काम करना, तकबीर तहरीमा में हाथ उठाकर बांधने के लिए कानों से नाफ तक हथेलियों का तिरछा करना, ये सारे के सारे मकरूहात नमाज में शामिल है। तो मैंने आपको सॉरी जो है वो नमाज के बारे में जो है आज तफसील के साथ इस मौजू को आज मैंने आपके साथ यहाँ पर बात की है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने इसमें आपको वाजिबात नमाज भी बताए हैं, शराइत नमाज भी बताई हैं, अरकान नमाज भी आपको बताए हैं, और नमाज क्या होती है वो भी बताए हैं, नमाज के औकात भी बताए हैं, नमाज की रकातें भी बता दी हैं, शराइत भी बता दी हैं, मकरूहात नमाज भी बताई हैं, नमाज की सुन्नतें भी बताई हैं, और वाजिबात की नमाज का तो ज़िक्र मैं कर ही चुकी हूँ, वो भी मैंने बता दिया है, अरकान नमाज भी आपको बता दिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है मैं नमाज के बारे में जो है वो पूरे तरीके से बता सकूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। असबाक़ इल्म अदब में ज़ैनब नसीर भी आपके साथ मुखातिब थी, और आज मैंने नमाज के हवाले से यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताया है। अगर कहीं को मुझसे कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए मैं पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ, और जो है वो पहले से उस ख़ता के लिए जो है मैं आप लोगों से माज़रत कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कहीं के तलफ़ुज़ में या किसी लफ्ज़ के कहने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो